हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। और स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन स्टेट तो सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है, जो कि बहुतों के लिए नया हो सकता है और काफ़ी बच्चों को पता भी होगा इसके बारे में। तो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो वैसे आपके सिलेबस में थ्री स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट दो स्टेट वो भी होते हैं, तो दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो एक तो हमने पढ़ा होगा बचपन से ही, सॉलिड, सॉलिड स्टेट। दूसरा होता भाई लिक्विड स्टेट, लिक्विड। और तीसरा होता है गैसियस स्टेट, ठीक है। भाई ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो आपने बचपन में पढ़ा है, ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसको उठाया गया है किससे? इसको उठाया गया है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से, ठीक है। इसको किससे उठाया गया बेटा? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से। काइनेटिक काइनेटिक थियरी ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से, ठीक है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैस बेसिकली जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन के बारे में बताता है, ठीक है। उससे रिलेटेड फिजिक्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास दो स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं। एक का नाम है भाई क्या? एक का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा जो है ये हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और जो एक और आता है उसको हम लास्ट फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, और इसका नाम है बी ई सी। तो शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म आपको अपने को पता होना चाहिए। बी से है बोस, बी से बोस है, ठीक है। ई से है आइंस्टाइन, ई से आइंस्टाइन। और सी से कंडेंसेट, सी से क्या है बेटा? कंडेंसेट है। तो भाई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीईसी कहते हैं। अब ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, इसको उठाया गया है किससे? इसको हम क्वांटम थियरी से उठाए हैं, ठीक है, क्वांटम थियरी से उठाए हैं। तो भाई जो भी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, टोटल यही अभी फिलहाल पांच है, जिनमें से तीन को जो आपने बचपन से 9th क्लास में पढ़ा होगा वो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, और एक ये दो हैं, प्लाज्मा फोर्थ वाला है और बीसी फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये क्वांटम थियरी से उठाया गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम इन्हीं दोनों स्टेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये उतना भी डिटेल नहीं होगा, बट हाँ 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उनके लिए स्पेशली डिजाइन करा गया इसको। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट को। अब यहाँ पे लिखा है नॉन इवेल्युएटेड, इवेल्युएटिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मूल्यांकन अभी नहीं करा गया है, कर नहीं सकते हम, ठीक है, वैसे नॉर्मल कंडीशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई प्लाज्मा स्टेट्स की। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? जो गैस होते हैं ना, उन्हीं के आयोनाइज्ड फॉर्म को कहते हैं। मतलब जब गैस एक तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? अब प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो भाई प्लाज्मा में है क्या? जो पार्टिकल्स हैं आयोनाइज्ड हैं, ठीक है, एक तरह से चार्जेस क्रिएट हो गए हैं पार्टिकल्स में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो अफेक्ट होंगे किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के एक तरह से गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि भाई आयनाइज्ड है, आयंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेंगे ही करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लाज्मा लाइक गैसेस, मतलब प्लाज्मा एक तरह से गैसेस की तरह बिहेव करते हैं प्रॉपर्टीज वाइज। जैसे गैस की ना ही शेप साइज फिक्स होती है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है, तो इनके साथ भी सेम ही है क्या? कि लाइक गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप। इनडेफिनिट शेप का मतलब क्या? शेप डिफाइन नहीं है, चेंज हो सकता है, जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। ऐसे ही एन इनडेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल की बात करें तो आयोनाइज्ड गैसेस जो होते हैं वो किस में आते हैं? इसी में आते हैं। जो प्लाज्मा वगैरह होता है वो भी इसी में आते हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? आगे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी नॉन इवेल्युएटिव है। अब इसमें हम क्या देखने वाले भाई? सबसे पहले बात करते हैं, अब बीईसी इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। पहली बात, ये जो स्टेट है ना, वो बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जिन साइंटिस्ट ने वर्क करा था इस पे, बीईसी पे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे, ठीक है, उनको 1995 में एक तरह से नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में भाई, या साइंस में नोबेल प्राइज सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता।
तो आई थिंक कोलोराडो में कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, बीईसी को लेबोरेटरी में क्रिएट करा था। ठीक है, अब उसका डिटेल कहानी या डिटेल लेक्चर तो वो ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा, वो भी हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, बट शॉर्ट में सुन लो क्या, कि उस इंस्टीट्यूट में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, एक तरह से 2000 आई थिंक, हाँ अप्रोक्सीमेटली 2000 जो रुबीडियम एटम है ना उसका वेपर लिया। ठीक है, और एक तरह से बहुत लो टेम्परेचर और हाई डेंसिटी पे उसको क्या करा, फ्रीज करा गया। तो उससे क्या हुआ कि ना जो भी उनके एक तरह से वेव फंक्शन है सारे इंडिविजुअल एटम्स के, वो एक सिंगल स्टेट में आ गया। ठीक है, एक तरह से एक सिंगल सिस्टम में आ गया। तो एक तरह से उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप ऑफ एटम बन गया, मतलब बहुत सारे एटम्स आपस में इतने पास आए कि एक सिंगल एटम बना दिया। ठीक है, एक सिंगल स्टेट में आ गए, उसी को हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बीईसी इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि एक भाई सिंगल स्टेट में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक पार्टिकल्स ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्मियंस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा आगे जा रहे हैं, फर्दर ग्रेजुएशन लेवल में बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो भाई फर्मियंस होते हैं। ठीक है, फर्मियंस होते हैं। अब फर्मियंस में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ये सब जो बचपन में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, फर्मियंस के अलावा बोसॉन्स होते हैं। ठीक है, फर्मियंस के अलावा क्या होते हैं भाई, बोसॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्मियंस है ना, ये ओबे करते हैं पॉलिस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो भाई फर्मियंस जो होते हैं ओबे करते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बट जो बोसॉन होते हैं ना वो पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये ओबे नहीं करते हैं तो इसमें एटम अगर बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो एटम इतने पास पास आ जाते हैं, इतने पास, इवन क्लोजर देन एटम्स इन द सॉलिड। जो सॉलिड में एटम्स होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा पास पास, एक तरह से सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करने लगते हैं, सिंगल बिग एटम। ठीक है, एक सिंगल सिंगल बिग एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम ऐसे ही आसानी से लैब में बना नहीं सकते, उसके लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। ठीक है, बट इतना ही था बीईसी के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हमें पता है। बाकी और भी इसका डिटेल लेक्चर अगर आप चाहते हैं, सिर्फ बीईसी का ही डिटेल लेक्चर आधे घंटे या फिर 45 मिनट का बनाया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।